राग में स्वार्थ होता है। क्रोध जब जागता है तो जरूरी नहीं सामने वाले का नाश हो, करने का भाव तो आ सकता है, लेकिन कितने क्रोध निष्फल जाते हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। राग एक ऐसी चीज है कि मन में जाग जाए, स्वयं भी मिटता है और दूसरे को भी मिटा देता है। राग की उत्पत्ति 9 कर्म से होती है, 9 कर्म के वैभव से होती है, कर्म के स्वरूप से होती है। वैभव उसका है, राग हमें जाग रहा है। ये परिणमन से हम दुखी हो गए, पर के परिणमन को हम चाहे रहे। आज का राग डाकू के समान होता है, क्रोध कषाय गुंडे के समान होते हैं, कान कषाय भी गुंडे के समान होती है। मायाचारी जो होती है वह षड्यंत्रकारी के समान होती है। आज का जो लोभ है ये सीधा डाकू होता है, पर वस्तु के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है। जब किसी वस्तु पर राग जागता है सीधा डाका डालने का भाव करता है। वस्तु मुझे चाहे या नहीं चाहे, मैं उसे चाहने के लिए लालायत हो जाता। तुम्हारा क्या अधिकार है हर वस्तु से आकर्षित होने के लिए? क्या वह अपना जो स्वरूप तुम्हारे लिए लेकर आया है? नहीं, तो हम क्यों उससे रागान्वित होते? राग डाकू के समान है, लेकिन आज की कसाई इतनी खतरनाक है, जीव से ही नहीं अजीब पर भी अधिकार जमाती है। 24 घंटे में जीव से राग ज्यादा करता है या अजीब से? जीव से राग नहीं है। यदि जीव से राग होता तो भाई भाई धन दौलत पर लड़ते नहीं। माँ बाप से भी छुपा लिया तुमने, का राग फीका पड़ गया। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोषा, का समर्पण तुम्हें रागान्वित नहीं कर पाया। तुम्हारे पास लाख रुपए आ गए, वो बाप से भी ज्यादा लाख रुपए से राग हो गया। माँ मांगती रह गई बेटा पैसा, बोले है ही नहीं, वो रखा है छुपा हुआ। आज का दिन बहुत खतरनाक है। 2 जीवों की बात हो तो क्षमा मंगवा दें, आज यहाँ तो जड़ो चेतन की बात है। आज जड़ो चेतन को कैसे छुड़ाए? मैं बड़ा खुश होता हूँ, कम से कम इसको अपना गुस्सा पकड़ में तो आ गया। और आज मुझे बहुत गुस्सा आता है। उन पापियों से मैं बड़ा प्रेम करता हूँ जो अपने खुद के पापों से दुखी हैं। उन शराबियों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ जो शराब से दुखी हैं। रोते हैं महाराज छुड़ाओ, जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। उन गुटखा खाने वालों से मैं बहुत खुश हूँ जो गुटखा खाने से गुटखा से दुखी हैं। दुखी कह रहा हूँ, गुटखा से दुखी है। उन पापियों से मैं गले लगाने को तैयार हूँ जो पाप से दुखी है। उन क्रोधियों का मैं गुरु बनने को तैयार हूँ जो क्रोध से दुखी है। मायाचारी भी एक दिन पश्चाताप कराती है। जब दूसरे को मायाचारी करता है, मायाचारी में दूसरे को न फंसा करके उसी में स्वयं फंस जाता है तो पश्चाताप करता है। कुछ मकड़ियाँ होती हैं, मकड़ियाँ क्या, कुछ मकड़ियाँ, सभी मकड़ी एक सी होती है, जो दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनते हैं, एक दिन उसी जाल में फंसकर मरते हैं। छपेरी की मौत सांप से होती है, उसका आजीविका का साधन है, वही मौत का कारण बनता है। मायाचारी एक ऐसी चीज है, मकड़ी की उपमा दी गई मायाचारी। 90% मायाचारी लोग जो दूसरों को फंसाने का षड्यंत्र करते हैं, दूसरों को गिरने को गड्ढा खोदते हैं, एक दिन उसी में जाकर वो खुद फंसते हैं। दूसरे लोग भी डरते हैं, भैया ये बहुत मायावी लोग है, इससे सावधान रहना, बहुत छल कपट करता है। लेकिन आज की कसाई एक ऐसी है जो कोई भी मेरे पास, आज तक कोई मम्मी नहीं आई मेरे पास, महाराज बेटे को समझाओ, ये मेरे से बहुत राग करता है, मुझे बहुत चाहता है। आज तक किसी माँ को अपने बेटे की चाहत बुरी लगी? बल्कि अच्छी लगती है। मेरा बेटा राजा बेटा, देखा मेरे बिना सोता भी नहीं है, मेरे बिना खाता भी नहीं है। और जिस दिन तुम्हें राग बुरा लगने लग जाएगा, उस दिन, जिस दिन तुम्हें माँ का राग बुरा लगने लग जाए, तो या तो साधु बनने का लक्षण है। कुंद कुंद भगवान कह रहे आत्मा को वो नहीं जान सकता। ये नहीं कहा कि परमाणु मात से क्रोध करे, मान मायाचारी को मुख्यता नहीं दी। क्या कहा? परमाणु मित्तम्पि रागा दीनम दुविज्यते जस्से
एक परमाणु मात्र से भी तेरा राग है, परमाणु मात्र भी तेरा राग है, तो वो आत्मा को नहीं जान सकता। आगम का ज्ञाता क्यों ना हो जाए, लेकिन छोटा भी राग की करना बैठी है तो वह आत्मा को नहीं जान सकता। राग एक ऐसी चीज है जिसको कोई बुरा नहीं मानता है, स्वयं को भी फीलिंग नहीं होती कि मैं बुरा कर रहा हूं। इससे बचना बहुत मुश्किल है। जो लोग एक दूसरे से इतना राग करते हैं, एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, ये भी पूर्व जन्म के बैरी है। जब तुम दोनों को इतना राग हो रहा हो, इतना राग हो रहा हो, समझ लेना कि ये पूर्व जन्म का बैरी है। ये मुझे मिटा के मरेगी और ये खुद मिट के मरेगी। दोनों ही राग में मरेंगे। दोनों जब राग में मरेंगे तो दोनों की दुर्गति होगी। इसलिए थोड़ा आज का दिन कहता है राग करो, लेकिन इतना मत करो कि तुम दोनों एक दूसरे के बैरी बन जाओ। मैं एक नारी हुई है, वो आज का दिन समझ में आया था। तुलसीदास की पत्नी। तुलसीदास सबसे ज्यादा रागी थे, वो राग को अच्छा मानते थे। उनकी पत्नी हुलसिया बहुत, वो कहती है क्रोध से ज्यादा खतरनाक है राग। एक इंद्रियों में जन्म लेने वाला क्रोध ही नहीं जाता है। सबसे निकृष्ट पर्याय स्थावर पर्याय है महानुभाव। सबसे निकृष्ट पर्याय एक इंद्रिय पर्याय है। एक इंद्रियों में क्रोध ही नहीं जाता, मान ही नहीं जाता, माया भी नहीं जाता। माया त्रियंशों में जाएगा, संगी पंचद में। लेकिन रागी व्यक्ति मर के जाता है तो वो नियम से एक इंद्रियों में पैदा होता है। लेकिन स्थावर 148 कर्म में सबसे बड़ी पाप प्रकृति है जो राग से मिलती है। रागी व्यक्ति जाकर के एक इंद्रियों में जाके जन्म लेता। इतना खतरनाक है राग। हम राग को अच्छा मान रहे हैं, ये क्रोध से भी बड़ा जहर है। निंदा नहीं होती, प्रशंसा होती। क्या राग है इन दोनों में? तुम्हारा सर्वनाश करेगा। आज का दिन पारक भावना की अनित्य भावना का दिन। आज के दिन पर कोई काबू पा सकता है तो मात्र एक शक्ति है, कोई शक्ति नहीं, गुरुओं के प्रवचन भी नहीं। मात्र एक अनित्य भावना एक ऐसी है जिस भावना भाने से आज का बहुत धर्म को नाश करने वाला लोग कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए बे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा सुमरन की नगरी, कहाँ गए वे लोभी कौरव। बस ये चिंतन करो। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें गलत मार्ग पे जाने की सलाह देवे, मोटिवेशन, समझ लेना वो पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हारा मित्र बन करके आया है। और तुम्हें महसूस हो कि ये समझ अच्छी सलाह नहीं है। जब दो व्यक्ति लड़ रहे हो और समझौते की सलाह के स्थान पर क्या सलाह दे रहा है, समझ लेना ये बैरी है। जब तुम्हारी माँ ससुराल भेजे और कहे बेटी एक भी बात मत सुनना सासू की, वहां एक सुना तू चार सुनाना, समझ लेना ये माँ नहीं है, पूर्व भाव की बैरन है जो तुम्हारे लिए उल्टा उपदेश दे रही है। बेटियों सुन लेना कान खोल करके। वहां जाकर किसी से दबना नहीं बेटी, समझ लेना ये पूर्व भाव की बैरन है जो तुम्हारे ससुराल को तुझे नरक बना देगी। और माँ होगी तो कहेगा मेरे से भी ज्यादा प्यार तू सासू से कर। कभी भी तेरे मन में ऐसी भावना आ जाए, उल्टा समझाए, जब भी मोटिवेशन लो, जब भी कोई तुम्हारा परिवार का व्यक्ति, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पर जाने की सलाह दे, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हारा बनकर के तुम्हारा नाश करेगा। जैसे शकुनी मामा, शकुनी जब मरता है उस समय जो उसके मन में भाव आता है, खुश होता है, मिटा दिया। तो जो अपने लोग हैं, जो तुम्हारे लोग हैं, यदि वो तुम्हें दुख देकर मरते हैं, समझ लेना ये बैरी आया था, बीच में छोड़ के चला गया, दुखी करके चला गया। ये हो सकता है उसी जैसा दुश्मन हो कि मुझे पड़ोसी में बेटा बना देना और जवानी में मार देना, पागल कर गया। तुम ऐसा मत करना।
यदि तुम मेरे प्रवचन सुन रहे हो आज का, तो हर व्यक्ति आज नियम लेगा, जो जिसको चाहता है उसमें राग कम करेगा, और कोई तुम्हें चाहता है तो तुम्हें कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे तुम्हारा राग कम हो जाए, उसका राग कम हो जाए। वो मर रहा है, राग के साथ न मर पाए। पत्नी को मरते समय तुम एक बात से मारना, मैं तुम्हारा पति नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं। मरने समय ये जरूर शब्द बोल देना, माँ बोल दे बेटा तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं। माँ मर रही हो तो बोलना तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। यदि तुम सच्ची माँ को चाहते हो, क्योंकि माँ मरती है तो मरते समय उसको बेटे का राग, बेटे का क्या होगा? मरते समय राग जागता है, अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुम मेरी पत्नी नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं। मरते समय ये शब्द छाती पे वज्र का बन के कहना, आज का धर्म को छाती पर रख लेना। मरते समय ऐसा कहना बहुत कठिन है, लोग निंदा करेंगे, लोग बुराई करेंगे, क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम कहना। क्या करें, इसको तो राग बहुत हो रहा है। कहा माँ तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। तू अकेली आई थी और अकेली ही जा रही। बोल मैं तेरा कौन साथ दे रहा है? क्यों ममता कर रही है? क्या मेरी माँ कहने से तू रुक जाएगी? क्या मुझे बेटा कहने से तू मैं तेरे साथ चला जाऊंगा? नहीं। इसलिए आज का धर्म क्रोध के पहले कहता है राग को बुरा मानो, राग को बुरा मानो, बहुत खतरनाक। राग तू कर रहा है मेरे से, इतना प्रेम तुम आत्मा से भगवान से करो। राग को वैराग में बदलना है, और राग के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। इसलिए अब इतना ही समझें कि राग में थोड़ी कमी लाओ, ऐसा कम लाओ जिससे कि राग मर करके एक इंद्री न बना दे। और इसके अनेक अनेक पहलू हैं। अभी तो मैंने पर पदार्थ का कहा, ये शौच धर्म सबसे ज़्यादा व्यक्ति अपने शरीर से राग करता है कि शरीर के प्रति तुम इतना राग कर रहे हो, ये तो मल का पिटारा है। तुम इसका इतना साथ दे रहे हो, तुम्हारा इतना ध्यान रख रहा है, जब तुम जाओगे तो ये शरीर तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। शरीर के प्रति राग, और फिर राग के अनेक भेद किए गए। किसी कसाई के दो भेद नहीं हैं, राग के दो भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त।